ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। ओम योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद के 28 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं और आज से 29वां सूत्र आरंभ करेंगे। इससे पूर्व में यदि कोई बात रह रही हो उसको पूछ सकते हैं। जी भाई अजीत जी। नमस्ते मित्र। एक ही छोटा सा शंका है। ये जो जी कारण नवदा भवंती, जो नो कारण है, इसमें क्या एक दूसरे से जुड़े हुए या ये अलग है? जैसे कि प्राप्ति का कारण और वियोग कारण परस्पर हाँ, जुड़े नहीं हुए है। हैं जी। बिल्कुल एक बिल्कुल। एक के कोई बाद कोई एक। हाँ, नहीं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए ये नहीं। आवश्यक नहीं है, जी। लेकिन हो सकते हैं कोई कोई कारण आपस में हाँ, कभी इनमें कभी हो संबंध जाता हो है। सकता है। जी नहीं जी नहीं, जी, ये संबंध हो स्थान सकता काल। है। हाँ, स्थान काल पात्र को लेकर ये संबंध हो जाता है कभी कभी। कभी कभी होता है, कभी कभी छूट जाता है, ऐसे होता है ना जी। जी। जी, इसमें जैसे उत्पत्ति कारण है, स्थिति कारण है और अभिव्यक्ति कारण है। तो कारण तो जैसे अलग अलग है, लेकिन कहीं कहीं संबंध कोई हो सकता है किसी किसी में। जैसे आपने प्राप्ति और वियोग में कुछ हो सकता है ऐसा संबंध। धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और इसमें जैसे 29वां सूत्र है तो इसमें भूमिका है तत्र योगांगानि अवधार्यन्ते। तो अब इस विषय में योग के अंगों के स्वरूप का निर्धारण करते हैं। योग के अंग कौन कौन से हैं वो निर्धारित करते हैं। तो 29वां सूत्र है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि। अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि समाधयः अष्टौ अंगानि। अभिप्राय भी सूत्र से ही स्पष्ट है कि ऐसे नाम गिनाए गए हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। और इसके विषय में महर्षि व्यास जी कहते हैं कि यथा क्रमम एषाम अनुष्ठानम स्वरूपं च वक्ष्यामः। इन सबका क्रम से इनके अनुष्ठान का स्वरूप कहेंगे, पूरा बताएंगे कि क्या इनके अनुष्ठान का स्वरूप है। अनुष्ठान कौन कैसे करते हैं और उनका क्या स्वरूप है, ये सभी बातें, दोनों ही चीजें बताएंगे। आगे है, ये तो केवल 29वां सूत्र हो गया, केवल नाम बताया गया है यहाँ पर, और बाकी जो स्वरूप आदि वो आगे बताया जाएगा। केवल इतना कहा। अब यहाँ पर कहते हैं तत्र, इस विषय में 30वां सूत्र है। कहते हैं कि ये यम बता रहा है ये सूत्र, जो प्रथम अंग है।
तो सूत्र है अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमा। 5 यम होते हैं, कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम है। इनके विषय में महर्षि व्यास जी भाष्य में बताते हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं। तो बड़े ध्यान देने योग्य यह परिभाषा है। तत्र तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोहः। अहिंसा का जो सही स्वरूप है उसको यहाँ समझना है हम लोगों को, क्योंकि हम सभी उस जो ऋषियों की मान्यता को समझ रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि जो गलत धारणाएं समाज में उठ रही हैं या चल रही हैं उनका निराकरण हो सके, समाज में सब लोगों को ठीक बात पता चल सके। तो ये जो यम कहे गए हैं उनमें से जो अहिंसा है, तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोहः। सर्वथा पूरी तरह से, सर्वदा हमेशा, सर्वभूतानां सभी प्राणियों से, अनभिद्रोहः विरोध भाव, वैर भाव न रखना, द्रोह भाव नहीं रखना। मन में द्रोह भाव नहीं होना चाहिए, यही अहिंसा है। मन में हित का भाव होना चाहिए, यही अहिंसा है। हित का भाव रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर यदि किसी का जीवन भी समाप्त करना पड़े तो भी कोई बुरी बात नहीं, गलत नहीं है। हित का भाव है उसका, भाव हित का है। अब प्रश्न ये लगेगा कि अरे हित का भाव हो गया, किसी को जीवन से ही समाप्त कर देना, ये क्या बात हुई? तो सभी प्राणियों के प्रति, अब यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, सभी प्राणियों के प्रति हित जो द्रोह का भाव समाप्त होना चाहिए। तो अब वहां पर भी हम सभी प्राणियों के प्रति देखेंगे, केवल एक के प्रति नहीं। एक जो प्राणी है वह कोई इस भाव वाला है कि मैं समाप्त कर डालूंगा, मार डालूंगा इतने सारों को। और हमारे मन में कैसा भाव है सभी प्राणियों के प्रति? कोई शत्रुता नहीं है, बिल्कुल वैर भाव नहीं है। नहीं है तो फिर क्या होगा? उस व्यक्ति के प्रति भी कोई शत्रुता वैर भाव नहीं है, तो क्या होगा, कैसा भाव होगा कि इसका भी हित होना चाहिए। अब इतने सारे पापों से ये कैसे बच सकता है? तो इसको समझ में तो आ ही नहीं रहा है। समझाने का तो बहुत प्रयास कर लिया, इसके दिमाग पर, मस्तिष्क पर मोह का आवरण इस प्रकार का चढ़ गया है कि अब ये समझ नहीं सकता, ये इसमें सामर्थ्य ही नहीं समझने की है। ये तो जो जो इसने विचार किया है अब ये कर ही डालेगा, अब ये छोड़ना नहीं है इसने, तो क्या करेंगे? अब उसको उसके प्रति हित रखते हुए, हित का भाव रखते हुए, उसके प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं है, हित का भाव रखते हुए उसको उस भयानक दुष्कृत्य से बचा लेंगे। कैसे बचा लेंगे? कि चाहे उसे मारना ही पड़े, क्योंकि अगर वो उसने इतने भयानक दुष्कृत्यों को कर लिया तो वो बहुत बुरे, बहुत भयानक दंड का भागी हो जाएगा ईश्वर के, और बहुत भयंकर दुख झेलेगा। एक तो वो, और दूसरे प्राणियों को वो जिनके प्रति हमारे मन में कोई वैर भाव नहीं है उनको जाके ये शत्रु उनको कष्ट पहुंचाएगा, मारेगा, काटेगा। तो अच्छा क्या है कि भाई इसको ईश्वर दूसरा
शरीर दे, वहां पर इसकी ये जिद छूटी हुई होगी कम से कम। तो जो अधिकारी व्यक्ति राजा है वो इस प्रकार से, न्यायाधीश है वो इस प्रकार से दंडित कर सकता है, चाहे युद्ध के क्षेत्र में हो चाहे कहीं भी हो, क्योंकि वह उसका कर्तव्य है और कर्तव्य का पालन करना है उसे। उसने क्षत्रिय धर्म मान लीजिए लिया है, ग्रहण किया है, अथवा छात्र धर्म नहीं ग्रहण किया, तब भी वो आत्मरक्षा का कर्तव्य यदि उसको संविधान को अधिकार देता है, तो अब वो क्या हो गया, अब वो अधिकृत व्यक्ति हो गया। कोई व्यक्ति उसके ऊपर प्राणघातक वार कर रहा है, मन में उसके किसी के प्रति वैरभाव नहीं है, उसके प्रति भी वैरभाव नहीं है, लेकिन एक अन्य कर्तव्य के चलते, आत्मरक्षा का जो कर्तव्य है उसके चलते दूसरे व्यक्ति को जीवन से रहित कर सकता है। वैर का भाव नहीं रखेगा, मन में वैर का भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कल्याण का भाव होना चाहिए। इस जीव ये जो है, ये जो गलत कार्य कर रहा है, ये अनधिकार चेष्टा कर रहा है, इसको इससे बचाना है। तो जितने भी हमारे महापुरुष हुए, चाहे हम श्री राम जी को ग्रहण करें, श्री कृष्ण जी को ग्रहण करें, तो उनके विषय में जब हम इतिहास देखते हैं तो वो एक चित्त की शांति की अवस्था से कभी भी दूर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इसी कारण से, क्योंकि वो पूर्ण रूप से अहिंसक थे। तो अहिंसक का मतलब क्या हुआ? उन्होंने तो बहुत से राक्षसों को का वध किया। तो कैसे संभव है? तो वो ऐसे ही संभव है जैसा मैंने आपसे यहाँ वर्णन किया। यह भाव जो है अहिंसा, ये मन में जो वैर भाव न रखना किसी के भी प्रति, यही है अहिंसा। और जब मन में कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति, सबके प्रति वैर भाव नहीं रखेगा, तो निश्चित रूप से वह न्यायपूर्वक ही व्यवहार करेगा, उचित व्यवहार ही करेगा वो। तो बिल्कुल जड़ को पकड़ के व्यवहार को सुधार करने की बात यहाँ पर योग दर्शन में कही गई है, और इसको समझना चाहिए। इसमें कहीं जो है कोई त्रुटि नहीं है इस परिभाषा में, पर इसको समझने की आवश्यकता है, और समझकर सही सही बात आगे सबको समझाने की भी आवश्यकता है, उदाहरण आदि देकर। तो ईश्वर को समर्पित होकर, ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए, क्योंकि वेद में इस प्रकार के जो दुष्टात्मा लोग हैं, उनको पाप से बचाने का नियम भी ईश्वर ने किया हुआ है, विधान भी किया हुआ है। उस ईश्वर के विधान को अनुसरण करते हुए, वैर भाव मन से हटाते हुए, वैर भाव न रखते हुए, उसके हित की भावना से शरीर का नाश, उस व्यक्ति के जो अत्याचारी है उसके करने में कोई हिंसा नहीं है, बल्कि वो अहिंसा ही है। तो इस चीज को क्योंकि जैन लोगों ने समझा नहीं, तो आतताइयों का विरोध नहीं किया, तो क्या हुआ? उन पर आक्रमण किया गया। वो ध्यानावस्थित होकर बैठ गए, उनके गले काट काट कर, जो म्लेच्छ थे उन्होंने पूरे के पूरे उनके मंदिरों को पाट दिया लाशों से। तो गलत, अहिंसा की गलत जो परिभाषा है, यानी कि किसी को, किसी के अत्याचार को न रोकना, इसको वैरभाव का त्याग समझ लिया गया, जो कि गलत है। जबकि
जो बौद्ध हैं उन्होंने फिर भी सही परिभाषा को समझा और उन्होंने आत्मरक्षा की टेक्निक्स का विकास भी किया। और एक विराथु नाम के संत हुए, उन्होंने भी इसको इस रूप में रखा कि जो लोग अत्याचारी थे उनको समाप्त किया या भगा दिया। तो ऐसा ही भाव अपने लोगों को भी रखना चाहिए कि भाई देखिए, अगर हम जिन पर जो सही अहिंसा आदि की परिभाषा को समझते हैं, अगर वो विद्या का अधिष्ठान ही नहीं रहेगा तो विद्या कहाँ बचेगी। विद्या तो मनुष्यों के मस्तिष्कों और व्यवहार आचरण में व्यवहार में जीवित रहती है। कोई भी विद्या कभी पुस्तकों में जीवित नहीं रहती है। तो ये वेद विद्या को धारण करके उसकी रक्षा करने का हम लोगों का उत्तरदायित्व है और उसके लिए हमें वैर भाव से रहित होकर गलत का खंडन करना, गलत व्यक्तियों को यदि वो हमारे शरीरों पर आघात करने के लिए, प्राणघातक वार करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर हमें वहां पर ये आदेश ईश्वर का भी है कि अपने ओर बढ़ते हुए प्राणघातकों को समाप्त कर दो। तो समाप्त करने का अभिप्राय उनको शरीर से अलग करना। तो शरीर से अलग करना का मतलब अगला शरीर देंगे ईश्वर। ईश्वर का ही आदेश है, उसी को हम कर रहे हैं। और उस व्यक्ति के प्रति ये हित का भाव है कि इसको हम पाप से बचा दें। ये सबसे बड़ा पाप है कि वेद विद्या को धारण करने वाले जो ब्राह्मण, उनको नष्ट करने का कोई प्रयास करे, इससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं है। महान पाप है ये, बहुत बड़ा, जो वेद विद्या को धारण करने वाले मस्तिष्क हैं। तो समझ लीजिए, वेद विद्या संसार में उन्हीं के कारण से है, जीवित है और परंपरा में है। तो यह एक विशेष और प्रमुख कारण है जिसको अपने लोगों को यहाँ पर समझना चाहिए। अगर हम इस बात को नहीं समझते हैं और इसका गलत अर्थ कर देते हैं तो संपूर्ण विनाश हो जाता है। तो यह जो अपना हमको संस्कारित होना, वेद विद्या से संस्कारित होना, स्वयं को वेद विद्या से संस्कारित करके उस आचरण से स्वयं को युक्त करना, ये तो कर्तव्य है ही। सभी प्राणियों के प्रति द्रोह का, वैर भाव का त्याग करना, ये तो कर्तव्य है ही। परंतु जिस मस्तिष्क और जिस शरीर में इस प्रकार के संस्कार हम भर रहे हैं, उसकी रक्षा करने का भी कर्तव्य हमारा है। ऐसा अपने को समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तरे च यम नियमास तन्मूलास तत् सिद्धि परतयैव तत् प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते। फिर आगे कहते हैं, उत्तरे च यम नियमाः, बाद के जो यम नियम है, जितने भी यमों की चर्चा तो यहाँ आ गई है, नाम बता दिए गए हैं, उसमें से अहिंसा की परिभाषा भी बता दी गई है। बाकी 4 और यम और बाकी नियम 5 और हैं, वो आगे बताए जाएंगे। ये सभी यम नियम तन मूला, उस आधार वाले हैं, उस आधार यानी कि अहिंसा आधार वाले हैं। तत्सिद्धि परतया एव, उस अहिंसा की सिद्धि परक ही, उस अहिंसा की सिद्धि करने के लिए ही तत्प्रतिपादनाय,
उस अहिंसा का प्रतिपादन करने के लिए, अर्थात अपने मन से सभी प्राणियों के प्रति वैर भाव द्रोह का त्याग करने के लिए ही तत्प्रतिपादन है। मन में सबके प्रति अनभिद्रोह का भाव रखने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए ही प्रतिपाद्यन्ते, प्रतिपादित किए जाते हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने कही है और इसको हमको समझना चाहिए। पहले तो अहिंसा को ही समझना बड़ा आवश्यक है। उसके गलत अभिप्राय को हम जब समझते हैं और तो समझ लीजिए कि सारे यम नियमों को ही गलत कर देते हैं। यहाँ कोई कायरता सिखाने के लिए महर्षि व्यास जी और महर्षि पतंजलि बैठे हुए नहीं है। इस बात को अपने लोगों को समझना है। वो तो हमारे चित्त को निर्मल बनाने के लिए ये बातें लिख रहे हैं। चित्त निर्मल रहेगा जब हम सभी प्राणियों के प्रति द्रोह से रहित हो जाएंगे, वैरभाव से रहित हो जाएंगे। और यहाँ चित्त को निर्मल करने का प्रयोजन क्या है कि चित्त निर्मल होगा तो चित्त प्रसन्न रहेगा, चित्त प्रसन्न रहेगा तो एकाग्रता प्राप्त हो सकती है। ये बात हमने प्रथम पाद के जो चित्त परिक्रम वाला प्रकरण था वहां पर हमने पढ़ी थी। तो उन सब चीजों को जोड़ते हुए हम जब चलते हैं तो हमें बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो अहिंसा का प्रयोजन चित्त की प्रसन्नता और एकाग्रता है और बाकी सारे यम नियम का प्रयोजन अहिंसा है। अहिंसा अर्थात सभी प्राणियों के प्रति मन में द्रोह के भाव को न रखना, वैरभाव का त्याग, अनभिद्रोह, ये शब्द सब पर्यायवाची हैं। तो आगे और कहते हैं महर्षि व्यास जी, तदवदात रूप करणायैवोपादीयन्ते। तो ये जितने भी बाकी यम और नियम हैं ये सभी उस अहिंसा, उस भावना, कौन सी भावना? सबके प्रति, सभी प्राणियों के प्रति वैर भाव के त्याग की भावना, अनभिद्रोह की भावना को अवदात रूप करणाय, उत्कृष्ट बनाने के लिए एव ही उपादीयन्ते, ग्रहण किए जाते हैं। ये प्रयोजन अगर सिद्ध होता है, अहिंसा का प्रयोजन यदि सिद्ध होता है अन्य सभी यम नियमों से, सभी प्राणियों के प्रति वैर भाव का त्याग हो जाता है यदि अन्य सभी यम नियमों से, तो वो उनकी सार्थकता है बाकी यम नियमों की। उसी के लिए बाकी सब यम नियम जो है वो ग्रहण किए गए हैं। इसलिए अहिंसा को सबसे पहले कहा और अहिंसा के स्वरूप को भी हमें ठीक से समझना है, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। चित्त की प्रसन्नता भी चली जाएगी, समाप्त। चित्त, शरीर ही नहीं बचेगा उस प्रकार की अहिंसा करने से तो, क्योंकि परिस्थितियां समाज में विपरीत बहुत प्रकार की सामने आने वाली हैं। तो सही सही चीज को समझकर और उसे करना ये आवश्यक है। आगे कहते हैं तथा च उक्तम, और ऐसा कहा भी गया है। क्या कहा गया है? स खलु स खल वयम ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि बहुनि समादित्सते तथा तथा प्रमाद कृतेभ्यो हिंसा निदानेभ्यो निवर्तमानस्तामेवावदात रूपामव हिंसाम करोति। तो स खलु अयम ब्राह्मण, वह यह निश्चय से जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण अर्थात आचरणवान, जो विशेष रूप से योगाभ्यास के लिए तत्पर है। यथा यथा, जैसे जैसे, व्रतानी बहुनी, बहुत से व्रतों को, समाधित सते,
आचरण करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है अच्छी प्रकार से बहुत से व्रतों को, तथा तथा वैसे वैसे प्रमाद कृतेभ्यः, लापरवाही के द्वारा किए गए, हिंसा निदानेभ्यः, हिंसा कारण वाले अपराधों से, निवर्तमानः, छूटता हुआ, बचता हुआ, ताम एव, उस ही, अवदात रूपाम अहिंसाम, उस ही उत्कृष्ट अवस्था वाली अहिंसा को, चित्त में उत्कृष्ट स्थिति वाले जो अनभिद्रोह का सभी प्राणियों के प्रति उस अहिंसा को करता है, यानी कि सभी प्राणियों के प्रति अनभिद्रोह चित्त में रखने की स्थिति को और सुदृढ़ करता है। जब ज्यादा व्रतों को और व्रतों को जब लेकर चलता है तो जो लापरवाही के कारण से व्यक्ति चित्त में और प्राणियों के प्रति जो द्रोह का भाव ला सकता है, उन सभी लापरवाही की स्थितियों से भी जो अपराध हो सकते हैं, उन अपराधों से भी बचता हुआ, छूटता हुआ अपनी अहिंसा को बहुत उत्कृष्ट रूप में लेकर आ जाता है। यानी कि अपने जो चित्त का सभी प्राणियों के प्रति अनभिद्रोह का भाव है, वैरभाव त्याग का भाव है, उसको बहुत उत्कृष्ट रूप में ला पाता है अभ्यास के द्वारा, व्रतों को बहुत सारा पालन करके। वो व्रत उसको बार बार यही ध्यान दिलाते हैं कि तुझे चित्त में ऐसी स्थिति बनाकर रखनी है। तो वो अहिंसा के लिए जितने जहां जहां लापरवाहियां हो सकती हैं उन सबसे बचता है, ये अभिप्राय। फिर आगे अगले सत्य की बात कहते हैं, इसको हम अगली कक्षा में ले लेंगे क्योंकि अगला पैराग्राफ आरंभ हो गया और समय भी पूरा हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, इसको हमको बहुत अच्छे से चिंतन करना है कि कैसे ये हो सकता है कि कहीं जहां ऐसी स्थितियां आए वहां पर हमको बिल्कुल वैसा जैसा एक न्यायाधीश होता है, वो दंड भी देता है लेकिन उसके हित के लिए, वैरभाव का त्याग करते हुए कि क्या अधिक से अधिक उसका हित हो सकता है, ऐसा समझते हुए वो मृत्यु दंड भी दे देता है। तो वैसा ही हमें भी ईश्वर ने उस स्थिति में, वो स्थितियां भी हमारे सामने आएंगी, तो उस स्थितियों में भी हमको उस तरह से ईश्वर को समर्पित रहते हुए हमको ये सब वैरभाव का त्याग पूरी तरह से, द्रोह का त्याग रखते हुए, अनभिद्रोह रखते हुए सभी प्राणियों के प्रति हमें सक्रिय रहना है। तो अभी विराम, आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते जी।